आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। करवा चौथ पूजन विधि। इस व्रत में पूजन विधि का बहुत महत्व होता है और यदि इस व्रत को सही विधि विधान के अनुसार न किया जाए तो इस व्रत का फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं कि करवा चौथ की सही विधि क्या है और आपको इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है। सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन निर्जला रहें यानी जलपान पा करें। प्रात पूजा के समय इस मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त कर चतुर्थी व्रतम हम करिष्ये। अब जिस स्थान पर आप पूजा करने वाले हैं उस दीवार पर गेरों से फलक बनाकर चावल को पीसें। इस घोल से करवा चित्रित करें। इस विधि को करवा धरना कहा जाता है। अब 8 पूरियों की अठावरी बनाकर उसके साथ हलवा बनाएं और पक्के पकवान भी बनाएं। पीली मिट्टी से गौरी की मूर्ति बनवाएं और उनकी गोद में गणेश जी को विराजमान करें। मां गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर बिठाएं और लाल रंग की चुनरी ओढ़ाकर उन्हें अन्य श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अब इसके सामने जल से भरा कलश रखें। वायना भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बोरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। अब विधि पूर्वक गौरी गणेश की पूजा करें और करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा का पाठ करें। पूजा के पश्चात घर के सभी वरिष्ठ जनों के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दे। अन्य व्रतों के समान करवा चौथ का भी उज्जमन किया जाता है। करवा चौथ के उज्जमन में एक थाल में 13 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उनके ऊपर सूजी का हलवा रखा जाता है। इसके ऊपर साड़ी ब्लाउज और रुपए रखे जाते हैं। हाथ में रोली चावल लेकर थाल में चारों ओर हाथ घुमाने के बाद ये वायना सास को दिया जाता है। 13 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने के बाद उनके माथे पर बिंदी लगाकर और सुहाग की वस्तुएं देकर विदा कर दिया जाता है। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन कर लें। करवा चौथ व्रत की कथा। पहली कथा मान्यताओं के मुताबिक एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का दिन था। घर में साहूकार की पत्नी, बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। त्योहार के दिन घर में पकवान बने, सभी खाने के लिए बैठे। चांद अभी नहीं निकला था, इसीलिए घर के सिर्फ पुरुष खाना खाने के लिए बैठ गए। रात का समय था। साहूकार के बेटे खाने के लिए बैठ गए। उन्होंने अपनी बहन को भी खाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बहन ने इस पर जवाब दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की इस बात को सुन भाइयों ने बहन को खाना खिलाने के लिए घर से दूर नगर में जाकर आग जला दी और छलनी लाकर बहन को उसमें से प्रकाश दिखाकर कहा, डैश बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह बात सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, लेकिन भाभियां जानती थी है कि ये छल है। उन्होंने कहा, डैश बाई जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात का उसने यकीन न करके अपने भाइयों की बात मानी और चांद समझकर उस अग्नि के प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस तरह उसका व्रत टूट गया और भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। करवा चौथ के कुछ दिनों बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और घर का सब कुछ उसके इलाज में लग गया। जब उसे एहसास हुआ कि ये सब करवा चौथ के व्रत टूटने से हुआ तो पश्चाताप के लिए उसने भगवान गणेश की पूरी विधि विधान पूजा की और चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। भगवान गणेश इसकी भक्ति को देख प्रसन्न हुए और इसके पति को स्वस्थ जीवन दान दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार यदि कोई मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत को पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तभी से हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाने लगा। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये त्योहार अक्टूबर के महीने में आता है। दूसरी कथा, एक बार अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर गए थे।
कई दिनों तक उनकी कोई खबर न मिलने पर चिंतित पत्नी द्रौपदी ने कृष्ण भगवान का ध्यान कर अपनी चिंता व्यक्त की। तब श्री कृष्ण ने कहा ये कथा द्रौपदी को सुनाई और करवा चौथ के व्रत का महत्व बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, पति की सुरक्षा से जुड़ा इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने महादेव से किया था। तब महादेव ने माँ पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत से पत्नी अपने पति की रक्षा कर सकती है। सुनो द्रौपदी, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण के 4 बेटे और एक बेटी थी। चारों भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करते थे और उसका छोटा सा कष्ट भी उन्हें बहुत बड़ा लगता था। ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने पर एक बार वह जब मायके में थी तब करवा चौथ का व्रत पढ़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही। उसके चारों भाई परेशान थे। कई बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से बहन को भूखा प्यासा देखकर रहा न गया और उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी छितरा दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने ऐसा ही किया। भोजन करते ही उसे पति की मृत्यु का समाचार मिला। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। उस समय वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। वह विलाप करती हुई ब्राह्मण कन्या के पास गई। तब ब्राह्मण कन्या ने अपने इस दुख का पूछा। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने बिना चंद्र दर्शन किए ही करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए ये कष्ट मिला। अब तुम वर्ष भर में आने वाली चतुर्थी तिथि का व्रत नियम पूर्वक करने का संकल्प लो तो तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण कन्या ने रानी इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ के व्रत का संकल्प किया। इस पर उसका पति जीवित हो उठा और वह पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने ये व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपनी अखंड सुहाग के लिए समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।